नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको पता ही होगा या पता नहीं चला होगा तो मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो खबरें मैं किया करता था तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और कहते कि खबर फर्जी बता रहे हैं या फिर गोदी मीडिया है, कुछ बहुत सारी बातें कह रहे थे। लेकिन आज जो कहानी निकल कर आई है वो कहानी बहुत पुरानी है और उस कहानी को दबाने के लिए तमाम सारी एजेंसी पहले से काम कर रही थी। जी हाँ, वो कहानी कौन सी कहानी? कहानी ये है कि आतंकी संगठनों से पैसा लेने की चर्चा तो बहुत पहले से हो रही थी, आपको याद होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इनके पार्टी के जितने बड़े नेता रहे थे आप याद कीजिए। कुमार विश्वास ने कहा था कि क्या ये मतलब वो बौना शब्द का इस्तेमाल करते थे। इस बौना से पूछिए कि आतंकी संगठन से पैसा नहीं लिया था क्या? इनके संगठन से जितने लोग बाहर निकले थे सब जानते थे कि आतंकी संगठन से पैसा केजरीवाल ने लिया है। तो आज की जो बड़ी घटना वो यही है कि होम सेक्रेटरी को, क्योंकि आप जानते हैं अभी गृह मंत्री को सीधे सीधे एलजी साहब जो हैं, एलजी वीके सक्सेना साहब, उन्होंने होम सेक्रेटरी को लिखा है कि कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम आसू मोंगिया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। अच्छा, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। उन्होंने लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू आसू मोंगिया, जनरल सेक्रेटरी डब्ल्यूए, कि डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा, फॉर्मर वर्कर आम आदमी पार्टी, referred enclosed letter and pen drive as he Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party, has received a staggering amount of 16 million funding from Khalistani group between 2014 से 2022. It has been also alleged a clandestine meeting occurred in 2014 में श्री केजरीवाल और प्रो खालिस्तानी सिख नेता गुरुद्वारा रिचमूड हिल्स, न्यूयॉर्क। ड्यूरिंग द मीटिंग केजरीवाल परपोर्टली, मतलब उन्होंने कहा कि देखिए, देवेंद्र पाल भुल्लर की चर्चा इसलिए हो रही है कि देवेंद्र पाल भुल्लर के बारे में, क्योंकि उस वक्त मैं एमएचए कवर किया करता था और वो खबर आई थी कि केजरीवाल सिंपैथी रखते हैं उनके प्रति और चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त इन दोनों के बीच में 60 गांठ हुई थी। उस 60 गांठ के पीछे एक बड़ा खेल जो था वो यही था कि इनके पार्टी संगठन को पैसा दिया गया। और ये पूरी कहानी जो लिख दी गई है, और मनीष रायजादा जो हुआ वर्कर इन आम आदमी पार्टी, उसने पूरा शेयर किया, डॉक्यूमेंट किया, पेन ड्राइव भी दे दिया है कि कैसे पैसे ट्रांसफर्स हुए हैं, वो भी उन्होंने लिख दिया है। और ये पूरी कहानी जो है निकल के आ गई है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे ये कहा गया है कि इसकी The complaint has request for comprehensive inquiry into the allegations regarding funding Aam Aadmi Party extremist group Justice for Sikh। आपको याद होगा, मैं इस पर चर्चा बाद में करूंगा। फिलहाल ये जो एलिगेशन है वो बहुत ही गंभीर आरोप है। पहले चर्चाएं हुआ करती थी कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई बातें हुई होगी, हो सकता है आम आदमी पार्टी को फंसाने की बातें की हुई होगी, लेकिन आम आदमी पटाने की बात नहीं हो रही है। अब जो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए ना, तो दिल्ली की पूरी राजनीति घटना चक्र जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। मच्छर बहुत ज्यादा है इस विषय में, मच्छर को भगाना पड़ता है। तो इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो घटनाक्रम में आज की स्थिति में, आज जो एलजी साहब ने होम सेक्रेटरी को लिखा है कि इसमें एक एसआईटी बनानी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी recommended to the president to release Professor Bhullar and would be working on other issues including formation of SIT. The same was, अब आप सोच लीजिए, भुल्लर साहब को जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और दोषी करार दिए गए, उसको बचाने के लिए ये केजरीवाल साहब ने लिखा भी था। वो लेटर सबके आसपास है, सबके हाथ में है। आतंकी संगठनों से पैसा लेने की चर्चा हो रही थी। देश विदेश की अलग अलग एजेंसियां या अलग अलग देश के दूसरे देश से इनकी तारीफ लगातार हो रही थी। इस बात को लेकर हमारी जो जांच एजेंसी थी वो पहले से सख्त में थी कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त वीके सक्सेना साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा जो लेटर लिखा गया है एचएस को, होम सेक्रेटरी को, उसमें काफी कुछ इंडिकेट किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे मसले की जांच जो है वो आप एनआईए को दीजिए। आप याद कीजिए, शराब घोटाले मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीबीआई से इंक्वायरी करवाने। देखिए, खासकर
दिल्ली और दिल्ली सरकार और एलजी की जो स्थिति है उसकी समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एलजी साहब इसमें रेकमेंड करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं एमएचए से, और एमएचए उसको फिर आगे बढ़ाती है। तो अब जो आज जो एमएचए से बढ़ाने के लिए कहा गया है वो उसकी मैं बात करता हूँ। वो जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि पार्टी के पास जो फंड आया है उसके सारे सबूत हैं, और वो मनीष रायजादा की बात उन्होंने कही है। बुल्लर को बचाने की कोशिश की गई थी, ये पूरे प्रूफ अभी भी जीएडी के पास है या दिल्ली सरकार के किसी विभाग में पड़ा हुआ है जो सीएम साहब ने लिखा था। अब ये सचिवालय की शक्ल क्या होगी ये हम आने वाले वक्त में बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि आज एनआईए की जांच के रिकमेंडेशन के बाद आम आदमी पार्टी के पांव कांपने लगे होंगे, क्योंकि जो ईमानदारी, जो जज्बे, जो इंसानियत, जो बड़े आइडियोलॉजी के साथ आए थे, बड़े सिद्धांत के साथ, सभी सिद्धांतों को इन्होंने पिया था। कह रहे थे हम महादेव हैं और हम ही हैं जो चाहेंगे वही कर देंगे और सब कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लगातार होती रही, और अब वो जो कहानी निकल के आई, अब इनके जो कर्म के वो घरे जो हैं वो भरते भरते यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि एनआईए की जांच के बाद आप जानते हैं या तो आतंकी संगठन हो उसकी जांच एनआईए करती है, या फिर इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी के कोई मसले हो उसमें एनआईए जांच करती है, या फिर आतंकी संगठन से पैसे के लेन देन के बाद को उसकी जांच करती है। और इसके जांच के आधार पे आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम सारे मसले जो हैं वो आतंकी संगठनों के बम धमाके से लेकर तमाम सारे मसले जिसके कोर्ट यहाँ केसेस चल रहे हैं, और उसमें जानते हैं कि भाई एक्ट इतना तगड़ा है उसमें किसी को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे मुझे लगता है दोस्त कि आज एनआईए के रिकमेंडेशन की जो लेटर यहाँ से जारी की गई है वो आने वाले दिन में आम आदमी पार्टी की पूरी कहानी खत्म न कर दे। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कई संगठन जो हैं इसके रिकमेंडेशन की वजह से उनकी मान्यता ही चली गई या उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ऐसा देश का पहला राजनीतिक संगठन होगा जिसके खिलाफ एनआईए जांच की बात हो रही है, या जिसके खिलाफ इतनी बड़ी कहानी बन रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब क्या होगा नहीं होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि सिचुएशन वही वर्स्ट होती चली जा रही है आम आदमी पार्टी से। क्योंकि हमाम में हर व्यक्ति नंगे हैं तो होते हैं दोस्त, राजनीति करते हैं तो कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं करते हैं। इसलिए केजरीवाल के कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तो किसी भी सूरत में ईमानदार नहीं हो सकता। वो गाड़ी जिस गाड़ी में चढ़ता है ना उसका भी पैसा आम आदमी के पॉकेट से जाता है, अपनी जेब से निकाल के वो नहीं देता, या जहां भी मूवमेंट करता है उसके भी लिए भी पैसे खर्च करने पाते हैं। तो नमस्कार, आप जरूर देखते रहिएगा, बताते रहिएगा और टिप्पणी करते रहिएगा। नमस्कार।